सो डे 2 का एग्ज़ामिनेशन बहुत ही अच्छा गया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट योर रिव्यूज़ वाज ऑसम। अभी तक रिव्यूज़ आ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेकंड पार्ट 70% बहुत ही बेसिक आया। बेसिक इन द सेंस कि ईजी था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने पढ़ा हुआ है, देन यू कैन डू दैट। और रिसर्च मेथोडोलॉजी का कुछ पार्ट एमसीक्यू जो रह गया था, आई डोंट कैनॉट से कि रह गया था, अपने नोट्स में सारा कवर हुआ था। अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो सिर्फ लेने के बाद छोड़ दिया होगा सारे नोट्स, तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। बट जो क्वेश्चंस उसके बाद भी आ रहे हैं वो हम लोगों ने नोट किए हैं, और आज के सेशन में वो रिसर्च मेथोडोलॉजी करेंगे। जितने भी लोग आज के बाद देने वाले हैं वो 50 में से 45 प्लस क्वेश्चंस ठीक करके आने वाले हैं। आई कैन से दैट। सो बने रहिए वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइए। बाकी आपके रिस्पॉन्सेज के बेस पे, क्वेश्चंस के बेस पे 80 to 90% हम कवर कर चुके हैं, और जो थोड़ा सा बचा है वो आज के इस वीडियो में सारे एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन कवर हो जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन रेफरेंसिंग स्टाइल, रेफरेंसिंग पैटर्न से आए थे। सो अभी के जो हम एम सी क्यू प्लस एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो यही हैं, जिससे कि जितने बचे हुए क्वेश्चंस थे वो भी बिल्कुल 101% कवर हो विद एक्सप्लेनेशन। एंड आई गेस वही एक ऐसा सेक्शन था जिसके हमने एम सी क्यू प्रैक्टिस नहीं की थी, ऑल दो नोट्स में प्रोवाइडेड है प्लेगरिज्म एंड ऑल कोरिलेशन टॉपिक्स। सो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। The objective of citation style manuals is, देखिए, this wants to know कि when we'll write a paper, either review article or a research article, जब भी कुछ हम साइंटिफिक राइटिंग करते हैं जो पब्लिश होती है, सो उसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो पूरा हमारा नहीं होता। हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, लाइक ओ कैंसर पेशेंट है, अच्छा कैंसर पे ये स्टडीज़ हुई हैं, कैंसर से ये होता है, ये हम नहीं बोल रहे। दीज ऑल आर पब्लिश्ड डेटा, पब्लिश्ड लिटरेचर। तो हम वहाँ से पढ़ते हैं और अपना ड्राफ्ट रेडी करते हैं। सो व्हाट दे आर आस्किंग, लाइक द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइटेशन स्टाइल मैनुअल्स इज, हम साइटेशन स्टाइल जो करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा कोई आर्टिकल था, किसी और ने पढ़ा, उसको रीड आउट किया, उसको साइट किया, तो उसका ऑब्जेक्टिव अगर वो साइट नहीं करेगा, कॉपी कर लेगा, सो इट विल गोज टू द प्लेगरिज्म। बट अगर उसने साइट कर दिया तो उसका मेन पर्पस होता है कि एट्रीब्यूशन ऑफ ओन इंटेलेक्चुअल वर्क। आपका जो एट्रीब्यूशन है, जो आपके खुद का वर्क है, वो साइटेशन से सब जगह फ्लो होता जाए, तो लोगों को पता चले ओके ओके दैट स्पेसिफिक सेंटेंस was the study of that particular author. So this is the right answer. Now the citation manual published by Aspen Publisher, which is known as an alternative to other manual useful for law subject. देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली लॉ से है, तो आई डोंट थिंक कि अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट के लोग हों वो इसको समझें, और बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पब्लिशर और ये स्पेसिफिकली लॉ के लिए। तो इनका आंसर है ALWD। सो दिस आई विल नॉट डिस्कस बिकॉज ये स्पेसिफिक हो जा रहा है क्वेश्चन। नाउ थर्ड, विच साइटेशन स्टाइल has been developed by University of Oxford and used in almost all the university in the UK। देखिए जितने भी साइटेशन स्टाइल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के पेपर को साइट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ, मयंक गंगवार प्लस दूसरा नाम प्लस ये, तो हो गया गंगवार एट ऑल 2023। सो वंस जब आप कोई वो आर्टिकल लिख रहे होगे एंड मेरे आर्टिकल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, तो आप उसको रीफ्रेम करोगे, रीराइट करोगे, और उसके बाद एक इंडेक्स साइटेशन दोगे कि गंगवार एट ऑल। तो जो साइटेशन स्टाइल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किए, बहुत सारे स्टाइल डेवलप किए हैं, बट दे आर आस्किंग लाइक विच साइटेशन स्टाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूज्ड बाय यूके। सो द आंसर इज ब्लू बुक। ये एक देखिए स्पेसिफिक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा।
ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया, यूके काम कर रहा है इस पे। नाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN is a dash digital unique numeric commercial machine readable identification number meant for the monograph publication. See, जब आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं किसी जर्नल के अंदर, तो उस जर्नल का हमेशा ISSN नंबर होता है। बट इफ़ यू पब्लिश अ बुक चैप्टर, इफ़ यू पब्लिश अ बुक, अगर आप खुद अपनी बुक लिख रहे हो या फिर कोई चैप्टर किसी बुक में पब्लिश कर रहे हो, सो उस बुक का ISBN नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी जर्नल का ISSN नंबर नहीं है, सो दैट जर्नल इज़ ऑफ नो यूज़, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। एंड अगर किसी बुक का ISBN नंबर नहीं है, देन दैट बुक इज़ ऑल्सो ऑफ नो यूज़। तो जर्नल्स में हम ISSN देखते हैं और बुक्स के अंदर ISBN देखते हैं। अब ये पूछ रहा है ISBN कितना डिजिट का होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। ये मुझे भी नहीं पता था, बट मैं आपको बताता हूँ। दैट इज़ ऑफ 13 डिजिट। बहुत लंबा सा होता है। अगर लाइव होता तो भी आपको दिखाता। आप कोई भी बुक सर्च करेंगे तो उसके नीचे ISBN नंबर लिखा होगा। और जब ISSN नंबर करते हैं तो दो होते हैं, एक EISSN, एक प्रिंट वाला ISSN होता है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक ISSN होता है, और एक हार्ड कॉपी वाला होता है। तो EISSN जनरली यूज होता है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग ISBN इन इंडिया? देखिए, ISBN आपने नंबर देख लिया, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ द लाइक बुक नंबर, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर। इंडिया के अंदर कौन इसको देता है? कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, मगर इंडिया के अंदर इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर असेसिंग? जनरेट नहीं होता ये इंडिया में, बट असेसिंग के लिए ISBN में इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो द आंसर इज राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, कोलकाता। ये बहुत पुराने फाउंडेशन हैं, इनके पास बहुत सारे राइट्स हैं। सो दीज इज द फाउंडेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग ISBN इन इंडिया। अब देखिए दूसरा नाम आ गया ISAN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडियो विजुअल नंबर। देखिए ये नई चीज़ है, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये मुझे भी नहीं पता था कि ये ऑडियो विजुअल का ISAN नंबर होता है। अब ये कौन सी जर्नल्स होती हैं ये देखना पड़ेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि जो इसका अनदर फॉर्म ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर विच इज़ a not text visual work, not audio visual work, ऑडियो टेक्स्ट। देखिए देखने के बाद अगर मुझे बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का वो नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा टिक, बिकॉज दैट इज दे आर आस्किंग अबाउट ऑडियो विजुअल एंड नॉट ऑडियो विजुअल वर्क। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट ऑडियो विजुअल वर्क। ये देखिए APA स्टाइल स्टैंड्स फॉर। देखिए APA स्टाइल क्या है, मैंने बताया आपको। रेफरेंसिंग जब आप करते हैं, किसी को साइट करते हैं, किसी और का पेपर, किसी और की बुक आपने यूज़ की और उसको साइट किया, तो बहुत सारे रेफरेंसिंग के स्टाइल होते हैं। मैं ऐसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, पहले ये लिखूँगा, फिर ये लिखूँगा। सो APA इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टाइल। सो ये पूछ रहे हैं कि वो उसकी फुल फॉर्म क्या है। सो उसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी अजीब सी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था व्हाट इज़ द APA और उसकी फुल फॉर्म क्या है, सो आई वाज आल्सो शॉक्ड लाइक कि व्हाई दे हैव पुट दीज वर्ड्स। लाइक देखिए APA इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। लोग कंफ्यूज होंगे एसोसिएट्स, किसी ने एक बार पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो इसको हिट करेगा, बट द आंसर इज एसोसिएशन। अब कभी कभी दिमाग में आता है जब मैंने ये पढ़ा था कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल रेफरेंसिंग स्टाइल कर रहे हो और दे रहे हो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मुझे कभी नहीं समझ आया कि साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्यों नाम दिया, बट द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। विच साइटेशन स्टाइल इज फेमसली यूज इन साइंस एंड मेडिकल रिसर्च? सबसे ज़्यादा रेफरेंसिंग पैटर्न,
सबसे कॉमन रेफरेंसिंग पैटर्न जो चलता है दैट इज द वैंकूवर स्टाइलिंग रेफरेंसिंग स्टाइल। एपीए, एमएलए, शिकागो, ये सारे रेफरेंसिंग के स्टाइल हैं। एक ही रेफरेंस को अलग अलग लिखने के तरीके, जैसे मेरा नाम मयंक गंगवार, दूसरे का नाम राम गुप्ता, श्याम गुप्ता, एक्सेट्रा। तो किसी स्टाइल में क्या होगा, गंगवार पहले, एम गंगवार, गंगवार एम डॉट कॉमा, फिर पहले बुक का नाम, इस तरीके से ये रेफरेंसिंग स्टाइल चेंज होते हैं। सो दीज ऑल आर रेफरेंसिंग, बट द मोस्ट कॉमन और फेमसली इज वैंकूवर स्टाइल। yes. So which color is used for the blue book of citation for instruction of first year law? देखिए अगेन लॉ का क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं। इसका आंसर है ब्लू। कौन से कलर की बुक ऑफ साइटेशन होती है लॉ में, वो ब्लू। अब आ जाओ, व्हाट एब्रीविएशन इज यूज टू मेंशन मोर देन 4 ऑथर्स ऑफ अ रिसर्च वर्क। जब आप साइट कर रहे होते हो, अगर एक ही ऑथर होता है, अगर मेरा खुद का पब्लिकेशन है सिर्फ मेरा, तो आप लिखेंगे गंगवार कॉमा 2023 और उसका नाम, ठीक है। रेफरेंस नीचे आएगा, ऊपर इतना आएगा। 2 होते हो तो आप लिखते हो गंगवार एंड गुप्ता, बट 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो आपको लिखना पड़ता है गंगवार एट ऑल। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। आप इसमें कंफ्यूज होंगे, हो सकता है कुछ लोग एट ऑल दबा दें। गॉट इट? सो प्लीज बी केयरफुल, दिस इज एट, ET देन AL, इसके बाद कॉमा भी लगता है। नाउ द ट्रेस द लेटेस्ट एडिशन ऑफ, देखिए ये भी ब्लू बुक जो है ना, ये भी उन्हीं की है लॉ की। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज 20। ISSN स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऊपर ISBN था, यहाँ ISSN। ISSN जनरल का होता है, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो याद ही रखिएगा। फिर अब डाउट किस में होगा, सीरियल नंबर और सोशल नंबर। सो द आंसर इज सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भूल गए तो क्वेश्चन गया। और ये क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो जितने लोग भी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये पता होगा, और जो देने वाले हैं वो ये ध्यान से सुने, बिकॉज यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके 4-5 क्वेश्चंस प्लस हो जाएंगे, और बाकी इससे पहले वाले MCQ किए होंगे, तो 25 to 30 क्वेश्चंस प्लस, यानी 40 क्वेश्चंस तो आपके हो गए कवर। जो लास्ट के 50 वाले थे, मेरे कोर्स का डिटेल अगर चाहिए तो मैं नीचे दे दूंगा, वो कर रखा था। यानी 40 to 45 तो आप बहुत इजीली स्कोर करेंगे RM के अंदर। कोई भी एग्जामिनेशन होगा, इट्स नॉट अबाउट द NTS UET, इट्स अबाउट द UGC नेट, एनी अदर सेंट्रल एग्जामिनेशन, सब। नाउ पैरेंथेटिक रेफरेंसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इन टेक्स्ट साइटेशन करोगे। सो पैरेंथेटिक रेफरेंसिंग जो है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ इन टेक्स्ट साइटेशन। ये क्वेश्चन भी किसी ने मुझे शेयर किया, सर किसी ने इन टेक्स्ट साइटेशन का पूछा था। तो पैरेंथेटिक रेफरेंसिंग इज एन इन टेक्स्ट साइटेशन। नाउ द citation of original source available within text of the writing is called, देखिए सॉरी, जब कोई ओरिजिनल सोर्स को आप साइट कर रहे हो टेक्स्ट के बीच में, तो हमेशा आप वो लगाते हो, ब्रैकेट लगाते हो, नंबर लिख देते हो। सो दैट इज कॉल्ड पैरेंथेटिक रेफरेंसिंग। ठीक है, पैरेंथेटिक रेफरेंसिंग होती है इसको। अब शिकागो स्टाइल इज यूज फॉर साइटेशन और रेफरेंसिंग इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स एज पर 16th एडिशन। ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप 190 याद कर लो एटलीस्ट, अगर शिकागो स्टाइल पे साइटेशन पे क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे। गॉट इट? चलो, देखिए MLA भी रेफरेंसिंग पैटर्न है, तो याद रखिए MLA, APA, शिकागो, ये सब, तो इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए। सो MLA क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, हमेशा एसोसिएशन है, और MLA आ गया तो मॉडर्न लैंग्वेज।
विच साइटेशन मैनुअल इज यूजफुल फॉर साइटेशन ऑफ लीगल मैटर्स। अगेन ये फिर से लॉ का क्वेश्चन हो गया है, तो मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे साइटेशन मैनुअल्स हैं। ये ऊपर देखा था ब्लू बुक भी है और ऑस्कूला भी है। फिर से ब्लू बुक का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। ब्लू बुक ऑफ लीगल साइटेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, सो एडिटर एंड हार्वर्ड लॉ। सबसे टफ होना चाहिए ना जिसने भी किया है, तो कहाँ का होगा? हार्वर्ड का। याद करने का तरीका है। टू टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग नोटिंग सिस्टम यूज इन साइटेशन आर कॉल्ड। देखिए, जब रेफरेंसिंग नोटिंग सिस्टम यूज होता है तो उसको बोला जाता है फुटनोट या एंड नोट। रेफरेंसिंग पैटर्न के अंदर फुटनोट या एंड नोट इज द टाइप ऑफ रेफरेंसिंग noting system in a site different citation style. So footnote and endnote is the answer. Now the last is ISSN was drafted by which organization? My God, what a question. ISSN serial number पूछ रहा है तो कौन बनाएगा? ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसी को बोलते हैं ISO। शायद किसी को नहीं पता होगा, बट मैं बता दूं कि ISSN नंबर भी ड्राफ्ट किया था 1971 में ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सो अब ये सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम गलती मत करना, अभी आप मुझे टेक्स्ट करोगे एंड जब एग्ज़ाम देके आओगे तो यू हैव टू शेयर योर फीडबैक दैट ये क्वेश्चंस भी आए, प्रीवियस 50 भी आए, और कोर्स वर्क जो आपने लिया था उससे जो भी हेल्प मिला प्लस माइनस। एंड आई एम श्योर कि इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद आर कोर्स इज़ परफेक्ट, आर मेथडोलॉजी इज़ परफेक्ट, MCQ विद एक्सप्लेनेशन इज़ परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच, आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू अपडेट माई सेल्फ, आई विल नॉट एबल टू अपडेट माई कोर्स, आई विल नॉट एबल टू अपडेट माई इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कैसे काउंसलिंग होगी, PhD कैसे होगी, कितने चैलेंजेस आएंगे, गाइड मिलेगा, काम नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी आपको नीचे कमेंट करना है। ऑल्दो आपने लास्ट वीडियो में भी किया था, बट अभी भी करेंगे। तो जैसे ही एग्जामिनेशन ख़त्म होगा हम डायरेक्टली बात करेंगे किसकी? PhD की। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट जिन लोग का अभी बचा हुआ है, जिन लोग का हो चुका है, उनको बेस्ट विशेस फॉर द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर देना, अदरवाइज़ कई लोग मैसेज करते हैं टेलीग्राम में, ये ग्रुप, ये चैनल हमको पहले क्यों नहीं मिला। तो ऐसा ना हो, इसीलिए नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।